वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लेक्चर था उसमें हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर किया था। एप्लीकेबिलिटी में हमने 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारे पास में वॉलंटरी अडॉप्शन था। वॉलंटरी अडॉप्शन जो कि हमारा 1/4 एंड 2015 से एप्लीकेबिलिटी आती है, और इनको अगर देखा जाए तो इनका जो स्टार्टिंग है, जो इनको नोटिफाई किया गया है, वो भी इनको 16 Feb 2015 से ही नोटिफाई किया गया है। तो अगर कोई भी कंपनी चाहे तो उनको वॉलंटरी अडॉप्ट कर सकती है 1/4/2015 से। फिर इनके लिए अगर कोई कंपनी अगर वॉलंटरी अडॉप्शन कर लेती है इनका, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस थी वो हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सेकंड जो हमारे पास आज का जो लेक्चर है दैट इज़ मैंडेटरी अडॉप्शन के जो हमारे पास इंड AS हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 भी इनको बोला जाता है। तो मैंडेटरी अडॉप्शन में अब क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में एक साथ तो इनको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, तो गवर्नमेंट ने इनको फेजेस में अडॉप्शन रखा है। तो फेजेस के अडॉप्शन के लिए जो फेज़ 1 स्टार्ट होता है वो 1/4/2016 से स्टार्ट होगा कि गवर्नमेंट ने कंपनीज को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में कुछ कंपनीज को फेज़ 1 में रखा है और कुछ कंपनीज को फेज़ 2 में रखा है। फेज़ 2 में भी ऐसा नहीं है कि सारी ही कंपनीज़ को इनका मैंडेटरी अडॉप्शन होगा। कुछ जो बहुत छोटी कंपनीज़ हैं उन छोटी कंपनीज़ को इससे एग्जेम्प्ट भी कर दिया गया था। अभी हम पहले फेज़ 1 को कवर करेंगे और फिर हम फेज़ 2 को कवर करेंगे। तो ये हमारे पास मैंडेटरी अडॉप्शन है। मैंडेटरी अडॉप्शन में फेज़ 1 में जो कि 1/4/2016 से स्टार्ट होगा। रिपीटिंग अगेन, जितनी भी चाहे कोई लिस्टेड कंपनीज हैं चाहे अनलिस्टेड कंपनीज हैं, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप, चाहे लिस्टेड कंपनीज हैं चाहे अनलिस्टेड कंपनीज हैं, और जो ये लिस्टेड कंपनीज हैं चाहे ये लिस्टेड कंपनीज इंडिया में लिस्टेड हैं चाहे ये इंडिया से आउटसाइड लिस्टेड हैं, जिनका की जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है या उसके बराबर है। फेज़ 1 में मैंडेटरी अडॉप्शन में गवर्नमेंट ने कौन सी कंपनीज को रखा है? आई एम रिपीटिंग अगेन कि सारी लिस्टेड कंपनीज नंबर 1 या अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज में चाहे वो लिस्टेड है इंडिया में चाहे वो लिस्टेड है आउटसाइड इंडिया, और जिनकी की जो नेट वर्थ है, इन कंपनीज की जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है या उसके बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उन कंपनीज को मैंडेटरी अडॉप्शन होगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या रूल्स 2015 को इनको अडॉप्ट करना ही करना पड़ेगा। कब से? इनको 1/4/2016 से। ये सारी की सारी कंपनीज आपकी फेज़ 1 में कवर हो जाती हैं। नेटवर्थ, यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया दैट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ का क्या मीनिंग होता है? नेटवर्थ में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमारे पास फ्री रिजर्व होता है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व और सरप्लस, इन तीनों को अगर हम इन तीनों का टोटल करते हैं तो इन तीनों का टोटल अगर इसको नेटवर्थ बोला जाएगा, और नेटवर्थ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 500 करोड़ इसके बराबर या इससे ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी कंपनीज को फेज़ 1 में ही रखा है गवर्नमेंट ने, और इनको मैंडेटरी अडॉप्शन होगा। किसका? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर हम उसको रूल्स 2015 भी कहते हैं। अब आता है हमारे पास में फेज़ 2। अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में हमारे पास जो फेज़ 2, सबसे पहले फेज़ 2 की स्टार्टिंग कब होती है? 1/4/2017। अच्छा, जो ये 1/4 और 2016 है जिसमें कि मैंडेटरी अडॉप्शन रखा है, इस मैंडेटरी अडॉप्शन में भी सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी जो कि पहले वॉलंटरी अडॉप्शन में थी। वॉलंटरी अडॉप्शन में क्या क्या कंडीशंस थी? सबसे पहले कंडीशन थी कि अगर कोई कंपनी, जैसे इसमें तो वॉलंटरी अडॉप्ट कर लेती है, उसमें मैंडेटरी अडॉप्शन है, तो अगर 2016 से किसी कंपनी ने, ये मैंडेटरी अडॉप्शन है तो 2016 से उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर नेटवर्थ इक्वल टू और ग्रेटर देन 500 करोड़ है तो ऐसी कंपनीज को फिर ये कॉन्टिन्यूसली
ऐसे इन्हीं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करेंगी। इनको अगर कंपनी ऑप्ट इन में है तो फिर वो ऑप्ट आउट नहीं कर सकती उससे। दूसरा हमारे पास कि अगर 2016 में है तो फाइनेंशियल ईयर हुआ हमारा 2016 और 17, मैंडेटरी अडॉप्शन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं फेज 1 के लिए। तो अगर ये हमारे पास तो इसकी कंपैरेटिव कब बनेगी? कंपैरेटिव ईयर इसका होगा 2015 एंड 16। तो अगर 16-17 फाइनेंशियल ईयर के लिए मैंडेटरी अडॉप्शन में कंपनी इसको अडॉप्ट कर चुकी है तो अब उसको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लास्ट ईयर की थी, प्रीवियस ईयर की थी, उसको भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरेटिव को लास्ट ईयर भी सेम होनी चाहिए, तभी तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और थर्ड द सेम कंडीशन इज दैट लाइक द वॉलंटरी अडॉप्शन, मैंडेटरी अडॉप्शन फेज 1 में भी कि कंपनी की चाहे कोई होल्डिंग कंपनी हो, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, इसकी एसोसिएट कंपनी है या फिर इसका कोई जॉइंट वेंचर है, तो इन सारी ही कंपनीज को ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी होगा 1/4 एंड 2016 से। अब आता है हमारे पास में फेज 2। फेज 2 जो कि हमारा 1/4 एंड 2017 से शुरू हो जाता है। फेज 2 में कौन सी कंपनीज आती हैं? फेज 1 में तो वो उन कंपनीज को मैंडेटरी किया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जिनकी की जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल है। फेज 2 की अगर हम बात करें तो फेज 2 में कुछ छोटी कंपनीज को तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इसमें से। फेज 2 में जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, फेज 2 में जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी की जो नेट वर्थ है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 250 करोड़ है, जिनकी की जो नेट वर्थ है, आई एम रिपीटिंग अगेन कि फेज 2 में किन कंपनीज को कवर किया गया है कि जिनकी जो नेट वर्थ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़ है, लेस देन और इक्वल टू 250 करोड़ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है। ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज को 1/4/2017 से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। अभी इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो लिस्टेड कंपनीज थी या जो अनलिस्टेड कंपनीज थी जिनकी की जो नेट वर्थ थी वो 500 करोड़ से ज़्यादा की थी, उनको तो 1/4/2016 से मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने। अभी ऐसी कंपनीज जिनकी 500 करोड़ से तो कम है लेकिन 250 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम और 250 करोड़ से ज़्यादा, इसमें कौन सी कंपनीज? अनलिस्टेड कंपनीज। ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज को भी 1/4 एंड 2017 से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरीली अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनको अपने जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम है वो उनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको मेंटेन करना पड़ेगा। देन सेम कंडीशंस विल अप्लाई। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है कि एक बार अगर कंपनी ऑप्ट इन कर लेती है तो इसको इट कैन नॉट बी ऑप्ट आउट, तो ऑप्ट आउट इसको नहीं कर सकती। इट मीन्स कंपनी विल हैव टू फॉलो इंड एस इन ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स। सेकेंड इज कि जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इनको बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा अगर ये अडॉप्ट करती हैं मैंडेटरी अडॉप्शन में फेज 2 में 2017 से, तो फाइनेंशियल ईयर इसका हुआ 2017 एंड 18, देन इट्स प्रीवियस ईयर इज 2016 एंड 17। तो इनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 2016-17 वाला है वो भी इनको इंड एस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। And the third condition is also same, that if a company opts for Ind AS with effect from 1/4/2017, क्योंकि फेज 2 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इट्स होल्डिंग कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी, इट्स एसोसिएट कंपनी एंड इट्स जॉइंट वेंचर विल हैव टू फॉलो Ind AS। All the three conditions are same। ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेम हैं। वो वॉलेंट्री अडॉप्शन में भी सेम थी कि अगर कोई भी कंपनी अगर इसको अडॉप्ट एक बार ऑप्ट इन कर लेती है तो इट कैन नॉट बी ऑप्ट आउट।
इट मीन्स कंपनी विल हैव टू फॉलो इंड एस इन ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसको फॉलो करना पड़ेगा। देन सेकेंड इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो प्रीवियस ईयर का कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो भी इंड एस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज कि इसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी को भी इंड एस को फॉलो करना पड़ेगा अगर इस कंपनी की कोई भी है तो ये हमारे पास इसकी एप्लीकेबिलिटी है। एप्लीकेबिलिटी में देखें, एक तो वॉलेंट्री अडॉप्शन है, उसके बाद में मैंडेटरी अडॉप्शन है। मैंडेटरी अडॉप्शन में ये हमारे पास ये फेजेस है, लेकिन इसमें इन फेजेस में सारी कंपनीज कवर हो जाती हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखें इनडायरेक्टली तो सारी कंपनीज कवर हो जाती हैं कि आपकी कुछ तो वॉलंटरी अडॉप्शन में चली गई, कुछ फेज 1 में सारी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज आ गई। लिस्टेड चाहे इंडिया में लिस्टेड है चाहे आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, तो वो सारी कंपनीज हमारी फेज 1 में कवर हो जाएंगी जिनकी की जो नेटवर्थ है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 500 करोड़ है। उसके बाद में फेज 2 में गवर्नमेंट उन कंपनीज को कवर कर देती है, सारी अनलिस्टेड कंपनीज को कवर कर देती है जिनकी की जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से कम है, लेकिन जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है, तो वो फेज 2 में कवर हो जाती है हमारी मैंडेटरी अडॉप्शन में। और कंडीशन सेम होंगी हमारी, इसकी सारी जितनी तीनों कंडीशंस हैं वो वॉलंटरी अडॉप्शन में भी सेम है, वो फेज 1 में भी सेम है और वो फेज 2 में भी सेम है। और जो कुछ स्मॉल कंपनीज हैं, चाहे वो लिस्टेड हैं चाहे वो अनलिस्टेड हैं, जिनकी की जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से कम है, तो ये छोटी कंपनीज में आती हैं, तो इन स्मॉल कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ठीक है, सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।